अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द स्मार्ट स्पॉट चैनल। आज हम जो है चैप्टर 21 जो है क्लास 10 का पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कंपलसरी हर साल आता है, तो इसको अगर आप लोग तैयार कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पार्शियल फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या है, डेफिनेशन और मीनिंग क्या है। एनी रैशनल ऑफ फ्रैक्शन विच स्प्लिट इनटू टू और मोर पार्ट्स, ये इसकी मतलब डेफिनेशन है। लेकिन इसको डेफिनेशन को समझने के लिए अगर आप एग्ज़ाम्पल लें, जैसे एग्ज़ाम्पल है 5/2 और 6/3। हमारे पास बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा था जो मैंने इसको फिर सिंप्लीफाई किया हुआ है, यानी 5/2 एंड -6/3, यानी दो फ्रैक्शन है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 6-7 क्लास में हमने पढ़ा है कि मतलब कि इसका एलसीएम 3 और 2 का 6 आता है। फिर जो है आपका डिनोमीटर जो है आपको जो 6-7 क्लास में पढ़ा है आपने कि सेम बनाते हैं डिनोमीटर। तो इधर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6 हो जाएगा, इसलिए 6 हमने एलसीएम लिया था। और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब रूल क्या है कि जो भी चीज़ आप डिनोमीटर में ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, वो सेम ऑपरेशन ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 से कर दिया। तो इधर 5 से 15 आ गया और 6 2 12 आ गया। इसको हमने ऐड किया तो 27/6 आ गया। इसको फिर 3 से कैंसिल हो गया, 3 2 6, 3 9 27, 9/2। इस तरह हमारा फ्रैक्शन आ गया चेंज, मतलब सॉल्व करके एलसीएम लेके। कैन वी राइट इट 9/2, 5/2/6/3। अभी हमने सॉल्व किया है तो इसका आंसर 9/2 आ रहा है। तो हम इसको दो फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, 5/2 और 6/3। यानी हमने एक फ्रैक्शन को क्या कर दिया, दो पार्ट में चेंज कर दी। जो ही हमारी डेफिनेशन आ रही है कि एनी रैशनल फ्रैक्शन विच स्प्लिट, नहीं तोड़ देंगे इनटू टू और मोर पार्ट्स में। तो हमने क्या किया, एक फ्रैक्शन को दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में हम ब्रेक कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, ये जो हमारा 5/2 और 6/3 आ रहा है, ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन जो है वर्क ऑन रैशनल फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है। अब आपको इसको पहले हमें रैशनल फ्रैक्शन को समझना पड़ेगा। तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है, जो आपके बुक्स में दिया हुआ RX = PX/QX, जो मतलब इसको बच्चों को ज़रा समझना मुश्किल होता है, बुक में इस तरह दिया हुआ है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक थोड़ी पहले आपको पॉलिनोमियल की चीज़ बताता हूँ कि पॉलिनोमियल क्या होता है। कि इसमें पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है, जो मतलब कि MCQ में भी आ जाती है, तो इसलिए आपको ये भी समझना ज़रूरी है। ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव हो और फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वेरिएबल नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और वेरिएबल की पावर जो है फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, ये मतलब है इसका। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है। फॉर एग्जांपल 3x² + 3x² - 5x, इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कैसे कहेंगे, इस कंडीशन को अप्लाई करें तो हम देखें, पहले हम क्या देखेंगे, वेरिएबल की पावर देखेंगे। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे +1 है। तो ये इसलिए हम इसको डिसाइड कर देंगे पॉलिनोमियल। फिर अगर हम फ्रैक्शन में देखते हैं तो ये पावर का कहलाती है, x⁻², 3/5, ये हमारी फ्रैक्शन में कहलाती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स पता होना चाहिए आपको, XY Z E A B C D, ये हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। कांस्टेंट जो है 1 2 3 जो नंबर हैं, और सो ऑन जो है आपके नंबर कांस्टेंट कहलाते हैं। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम लेते हैं, इसको चेक करना है कि ये क्या पॉलिनोमियल है या नहीं। ये 4x4 + 52x² - 7x² - 5⁻²। तो अब आपको एकदम देखते ही साथ ना फैसला नहीं करना, बल्कि आपको डीपली सोचना है कि मतलब कि हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। आप देखें यहाँ x⁻4 है, प्लस पावर है, x⁻2 है, प्लस पावर है, वो पावर 2 है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अब ये -2 आप कहेंगे, ये -2 है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। मतलब अब इसके लिए क्या होगा कि पॉलिनोमियल की पावर जो है, हमारा वेरिएबल के कहा था हमने, क्या कहा था, वेरिएबल की पावर कहा था हमने, वेरिएबल की पावर नेगेटिव होनी चाहिए। यहाँ जो है 5⁻² का मतलब है, ये आपका क्या है, ये
ये आपका कांस्टेंट है, 5 की पावर है, यानी कांस्टेंट की पावर -2 है, तो ये भी मतलब पॉलीनोमियल कहलाएगा आपका। एक ये एग्जांपल है आपकी। एक एग्जांपल आप ये देखें कि 5x³ + 2x² - 5√x + 2। अब आप इसको भी कंडीशन अप्लाई करें तो देखने में आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर लें तो आपको ईज़ी रहेगा। 5x³ वैसे उतार लिए, कॉपी कर लिए, -5, अब रूट की वैल्यू आपको पता हाफ़ होती है, तो x की पावर रूट हाफ़ वैल्यू रख दी 2। अब आप देखें इसमें तो नेगेटिव पावर नहीं आ रही, पावर 2, 3 आ रही है, लेकिन इधर पावर में क्या आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, तो ये क्या हो गया, नॉट पॉलीनोमियल होगा। क्लियर। अब हम आते हैं रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन क्या है, जैसे 5 एग्जांपल आपकी क्या है, ये 5x² + 2x - 1 3x - 2। तो सेपरेटली हमने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को चेक करना है कि इसमें किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी कम है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप क्रॉकरी की शॉप पे जाते हैं तो पहले जो है आप बड़े बर्तन देखे होते हैं, फिर से छोटे ऐसे पूरी वो स्टेज वाइज बनाया हुआ होता है, यानी बिग से लेके स्मॉल तक का। या मतलब मीनार पाकिस्तान देख ले तो बॉटम से जो है वो बड़ा है और छोटे ऊपर जाके हाइट पे जाके छोटा हो जाता है। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसमें जो है सेपरेट न्यूमिनेटर, जैसे ये आपका न्यूमिनेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, तो न्यूमिनेटर में हमें सेपरेट देखना है कि इनकी पावर की कंडीशन क्या है, यानी पावर जो है इनकी बन रही है मोर देन न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर से। आपको इसमें क्या देखना है, आपको 5x² + 2x - 1 और 3x - 2। अब सेपरेटली अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा ये क्या बन रहा है, ये हमारा रैशनल फ्रैक्शन बन रहा है, क्योंकि पावर की वेरिएबल नेगेटिव नहीं है हमारी और पॉजिटिव पावर है। और फिर इसको हम सेपरेटली देखेंगे तो इसमें भी आपकी पावर नेगेटिव नहीं है, ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं है। तो सेपरेटली हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमिनेटर की भी पॉलीनोमियल फ्रैक्शन बन रहा है और आपका डिनोमिनेटर भी बन रहा है पॉलीनोमियल। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसको हम कहते हैं रैशनल फ्रैक्शन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा, इफ़ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉलीनोमियल हैंस दिस इज रैशनल फ्रैक्शन। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें आप नॉट पॉलीनोमियल की। 3x² है आपका -1/x। अब देखने में ये लग रहा है पॉलीनोमियल, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, छोटी क्लास में क्या होता है, 6-7 क्लास में इसको पावर को जो ऊपर लेके आते हैं तो -1 हो जाती है, तो -1 पावर आ गई आपकी। तो ये क्या हुआ, आपको मैंने पावर नेगेटिव बताई थी वेरिएबल की, तो आपके इसलिए नॉट पॉलीनोमियल हो गया। 5x³ + x², ये आपको भी डिसाइड करना मुश्किल लगता है, लेकिन इसको अगर आप 6-7 का रूल अप्लाई करें कि जो एक्सपोनेंट लॉ है, तो क्या होता है, डिवाइड जो होता है जब उसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो पावर चेंज हो जाती है। 5 की पावर -2 हो जाएगी, x की पावर -2 हो जाएगी, तो 3 - 2। इसलिए जब वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती हैं, तो 3 - 2 5x, तो ये हमारा पॉलीनोमियल बन गया। तो हमें जो है थोड़ा सा सॉल्व करके चेक करना है। इसी तरह आपके MCQ भी इससे कवर होते हैं। तो हमारा अब रैशनल फ्रैक्शन जो है दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन रैशनल फ्रैक्शन और एक होता है इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन की एग्जांपल ले लें, जैसे आपका न्यूमिनेटर क्या वैल्यू स्मॉल होगी और डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होगी। ये 2.6 हो गया 3.7, यानी हमारा न्यूमिनेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर बिग है, तो हम क्या कहेंगे इसको प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी इसको आसान तरीके से समझने के लिए आपको मैंने नंबर से बताया। अगर हम उसको वेरिएबल के फॉर्म में देखें तो 3x² + 2 और 5x4 - 3x² + 1। तो क्या इसमें देखें आप, इसमें आपको देखें पावर, देखें डिग्री ऑफ पावर चेक करनी है। डिग्री ऑफ पावर यानी वेरिएबल की, तो वेरिएबल की अगर डिनोमिनेटर में देखें तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है 4 है और इसकी 2 है। तो क्या हुआ, ये हमने यहाँ देखा था कि हमारा जो है डिनोमिनेटर जो है, यहाँ पे मैंने नंबर के लिहाज से बताया था, आप डिग्री ऑफ पावर के लिहाज से समझ रहे हैं इसको कि डिग्री ऑफ पावर जिसकी अगर डिनोमिनेटर में क्या होगी, अगर बिग होगी तो हमारा क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। और इसके अपोजिट क्या होगा, जैसे 9/2। अब क्या न्यूमिनेटर आपके बड़े हो गए, 9 और 11 बड़े हो गए और स्मॉल हो गए हैं। तो अगर हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में देखेंगे तो हमारा क्या है 3x³। अगर ये एग्जांपल लें 3x³ + 2x उसका + 11x, तो हम इसको देखेंगे तो हमारी न्यूमिनेटर में वैल्यू पावर डिग्री क्या आ रही है, 3 आ रही है और नीचे मैक्सिमम पावर आ रही है 2। तो अब ये क्या हुआ, इसमें अगर हम देखते हैं जो हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर जो है स्मॉल होना चाहिए,
तो डिनोमिनेटर की डिग्री ऑफ पावर जो है स्मॉल है और बिगर है हमारा क्या न्यूमिनेटर, तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। तो ये तो मतलब आपको प्रैक्टिकली आपको एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा हूँ, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, इफ़ डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर इज़ लार्जर देन न्यूमिनेटर इज कॉल्ड क्या रेशनल फ्रैक्शन। और इसकी अपोजिट क्या हो जाएगा, इफ़ डिग्री ऑफ पावर ऑफ वेरिएबल इन डिनोमिनेटर इज़ बिगर देन न्यूमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो है हमारा ये इंट्रोडक्शन है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर 21 के लिए, ताकि है कि आप जो है अगर आप मेरे से पढ़ें तो आपको दूसरे स्टूडेंट के मुकाबले में स्कूल में अगर आप चेक करें तो वो डायरेक्ट ये एक्सरसाइज स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले आपको पार्शियल फ्रैक्शन की डेफिनेशन और उसकी फार्मूला की और पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, रेशनल फ्रैक्शन क्या है, पॉलिनॉमियल क्या है। तो इस तरह जो है अगर आप इस तरह पढ़ेंगे तो फिर आपको जो है एग्ज़ाम में पेपर में भी आसानी होगी और एमसीक्यू में देने में आसानी होगी। और पार्शियल फ्रैक्शन के जो आपके पार्शियल फ्रैक्शन का एक मस्त क्वेश्चन आता है, उसमें 4 एक्सरसाइज है आपकी, उसमें 4 केसेस हैं, तो आपको जो है आपको ईज़िली आप ये 4 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है तो आप यू कैन लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब मी। थैंक यू।